अब तक हम खुद को दुनिया का बादशाह समझते थे, लेकिन एक छोटे से वायरस ने, जिसे हम बिना किसी माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप के देख भी नहीं सकते थे, उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। I mean लिटरली। और आज ग्लोबल इकोनॉमी ऑलमोस्ट 2008 के द ग्रेट डिप्रेशन से भी बहुत ज्यादा नीचे गिर चुकी है। और आगे हमें यह भी नहीं पता कि हमारा जो यह डाउनवर्ड कर्व है और कितनी नीचे जाने वाला है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 की शुरुआत चाइना में हुई थी, वुहान शहर में, और वुहान के एक झींगे बेचने वाली महिला से लेकर आज लाखों करोड़ों लोगों से भी ज्यादा इस बीमारी से इन्फेक्ट हो चुके हैं। एंड एज यू मे नो, इस बीमारी से सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ आज की तारीख में जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ तब ऑलरेडी 1 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं और 12 लाख से ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि चाइना यूएसए का ना ही सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, बल्कि यूएसए का सबसे बड़ा राइवल भी है। यूएसए और चाइना मिलकर ही हमारी ग्लोबल जीडीपी का 40% बनाते हैं। और वैसे तो यूएसए आज भी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन चाइना की जीडीपी ग्रोथ और 2020 की नई मुसीबत उर्फ कोविड-19 के चलते वो दिन दूर नहीं है जब चाइना यूएसए को पीछे छोड़ने की धमकी दे रहा है। और आप में से जो लोग ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रेंड्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें भी पता होगा कि पिछले 4-5 महीने से यूएसए और चाइना के बीच एक ट्रेड वॉर भी चल रही थी। इस वॉर में जब यूएसए चाइना से आने वाले प्रोडक्ट में टैक्स यानी टैरिफ बढ़ा रहा था, तो चाइना ने भी यूएसए आने वाले प्रोडक्ट में टैरिफ यानी टैक्स और ज्यादा बढ़ा दिया। और इसके जवाब में यूएसए भी टैरिफ को और ज्यादा बढ़ाता गया और चाइना फिर वापस से, और ऐसा ही चलता रहा। And the only thing that put the war on end was the coronavirus COVID-19 pandemic। कुछ मीडिया और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का मानना है कि चाइना से निकला यह वायरस असल में यूएस की इकोनॉमी को गिराने के ही मकसद से बनाया गया था। यह एक ऐसा बायो वेपन है जिसे वुहान की लेबोरेटरी में केयरफुली इंजीनियर किया गया। और अब हम यह तो जानते नहीं कि यह कितना सच है या झूठ या कोई कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन यह बात से तो सभी एग्री करते हैं कि चाइना उन चुनिंदा कंट्रीज में से है जो सबसे कम सफर किए उस वायरस की वजह से। और चाइना ने अपनी इकोनॉमी सबसे जल्दी वापस से टेक ऑफ कर लिया, बल्कि यूएसए अभी भी सफर कर रहा है। यूएसए की इकोनॉमी इतनी ज्यादा गिर चुकी है कि चाइना को अब और भी ज्यादा कम वक्त लगेगा एक लीडिंग ग्लोबल पावर बनने में। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, जितनी आसानी से चाइना ने अपने देश को कोरोना वायरस से बचा लिया, उतनी ही मुश्किल अमेरिका को हो रही है यह वायरस को अपने देश से निकालने में। और अब अगर इस छोटे से वायरस ने चाइना और यूएसए के बीच में इतनी दरार ला दी और बाद में खुदा ना खास्ता अगर तहकीकात होती है और पता लगता है कि चाइना ने इस वायरस को बायो इंजीनियर किया था और फिर यूएसए या चाइना की सटक गई और हो गया एक वॉर, तो आखिर कौन जीतेगा? किसमें है उतनी पावर कि वो विक्टोरियस हो सके, चाइना या यूएसए? जो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक भी है। और इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि आप इन दोनों देशों के बारे में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने वाले हो जो बेसिकली आपको बता देगा कि विजेता कौन होने वाला है। जैसा आपको पता ही होगा कि किसी भी वॉर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है दोनों देशों की मिलिट्री। और यूएसए की मिलिट्री दुनिया में नंबर 1 यानी मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है, और चाइना की मिलिट्री तो नंबर 3 पर आती है आफ्टर रशिया। एंड इन केस आप जानना चाहते हो इंडिया का नंबर कब आता है, तो इंडिया है नंबर 4। तो चलिए चाइना और यूएसए दोनों देशों की मिलिट्री पावर को सबसे पहले कंपेयर किया जाए। चाइना की मिलिट्री दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री बेशक ना हो, बल्कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री में जरूर आती है। द मैन पावर ऑफ मोर देन 750 मिलियन पीपल यानी 75 करोड़ पीपल नाउ कंपेयर
दैट विथ यूएसए जिसकी मिलिट्री में है 144 मिलियन लोग यानी 14.50 करोड़ पीपल। चाइना में एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है 2.3 मिलियन यानी 23 लाख और यूएसए में 1.4 मिलियन यानी 14 लाख। यूएसए का मिलिट्री बजट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है यानी $610 मिलियन, जो यूएसए की जीडीपी का वैसे 3.1% है। और वहीं चाइना का मिलिट्री बजट है दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट $228 मिलियन, जो कि चाइना की जीडीपी का 1.9% है। और यूएसए की अपनी मिलिट्री पर इतना खर्च करना उनकी वॉरफेयर की तरफ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड अप्रोच को दर्शाता है। यूएसए हर एक पॉलिटिकल अलायंस और पॉलिटिकल टेंशन को थ्रेड की तरह देखता है और उसके लिए तैयार रहता है, और इसीलिए हमेशा एक ड्रोन या एक ग्लाइडेड मिसाइल ऐसे सिचुएशन में रेडी रहती है फोड़ने के लिए। चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी बेशक पावरफुल है, लेकिन इस तरह की अवेयरनेस उनमें अब तक नहीं बन पाई है। हर मिलिट्री की 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, लैंड, एयर और नेवी। और जहां बात आती है लैंड या एयर की, तो यहाँ पर यूएसए की मिलिट्री का कोई भी मुकाबला नहीं है। हाँ, चाइना के पीएलए के ग्राउंड एंड एयरफोर्स की क्वालिटी की रेंज बहुत वाइड है, बट उनकी यह मिलिट्री फोर्स कई डिकेड्स पहले बने कोल्ड वॉर सिस्टम और रिसेंटली बनाए गए कटिंग एज टेक्नोलॉजी वेरिएंट दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं। बट स्टिल यूएसए को चाइना से कई ज्यादा वॉर एक्सपीरियंस है। अब पीएलए के 8000 टैंक्स में से 3000 1950s एरा के पहले टाइप 59 और टाइप 63 के टैंक्स हैं, लेकिन एट द सेम टाइम पीएलए के 500 टाइप 99 टैंक भी हैं, जो यूएसए के हाईली एडवांस M1 एब्राहिम्स टैंक जितने ही पावरफुल और कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं। और पीएलए के एयरफोर्स की भी सेम ही कहानी है, जहां चाइना के 1700 एयरक्राफ्ट में से 1/3 कोल्ड वॉर के जमाने के पुराने हैं, वहीं 1/4 एयरक्राफ्ट 4th जनरेशन J-10 और J-11 के भी हैं, जो यूएसए के F-15 और 16, तो उनके कुछ 5th जनरेशन के जेट फाइटर्स को भी कड़ी टक्कर दे सकते हैं। तो अगर ये तकनीकी चीजें आपको समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, आप फिर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट समझिए। यूएस की मिलिट्री के ऑलमोस्ट सारे इक्विपमेंट कटिंग एज और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के हैं, और आपको इनके आर्सेनल में कुछ भी आउटडेटेड नहीं मिलेगा। यूएस मिलिट्री के पास 2000 से भी ज्यादा 4th जनरेशन कॉम्बैट जेट्स हैं, जो धीरे धीरे 5th जनरेशन 10th डिजाइन में कन्वर्ट किए जा रहे हैं। और ये नए यूएस प्लेन लॉन्ग रेंज एरियल कॉम्बैट और पेनिट्रेटिंग एनिमी एयर स्पेस में कहीं ज्यादा बेहतर हैं। यानी अगर लंबी आसमानी लड़ाई की बात करी जाए या फिर एनिमी की टेरिटरी को पेनिट्रेट करने की बात की जाए, तो यूएस के प्लेन ज्यादा बेहतर हैं। जहां चाइनीज इंडस्ट्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में और अपने आर्सेनल क्वालिटी कंट्रोल रखने में भी काफी पीछे है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में चाइना सबसे अव्वल है और वेस्टर्न और रशियन टेक्नोलॉजी भी कॉपी करने में सबसे माहिर है। अब इन सब के अलावा आज तक चाइना इतना नीचे तो नहीं गिरा है, लेकिन इसके पास ऐसे टॉप लेवल हैकर्स की कमी नहीं है जो यूएसए के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करके नेसेसरी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, और वो भी यूएस को भनक तक नहीं पड़ेगी। अब फ्रेंड्स, मिलिट्री पावर की तो बात हमने कर ली। अब इसके बाद सेकंड इम्पोर्टेंट फैक्टर किसी भी वॉर में क्या होता है। कोई भी वॉर जीतने के लिए देशों की अलायंस की जरूरत होती है, और ऐसा नहीं होता कि कोई भी अलायंस बनाई और दुनिया को जीत लिया। पावरफुल अलायंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। पावरफुल अलायंस के लिए आपके पावरफुल देशों के साथ रिलेशंस बहुत ही अच्छे होने चाहिए कि वो बुरे वक्त में भी आपका साथ दे सके। टेक्निकल और इकोनॉमिकल टर्म्स में उनके नेशनल इंटरेस्ट आपके देश के नेशनल इंटरेस्ट के साथ अलाइन होने चाहिए। और अब फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यूएस हमेशा से बहुत ही पावरफुल साइडेड देश रहा है, और कई ऐसे एशियन कंट्रीज के
इनके साथ यूएसए के काफी फ्रेंडली रिलेशन भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर, द फिलीपींस एंड मोस्ट रिसेंटली हमारा देश इंडिया जैसे एशियन कंट्रीज, और साथ ही पूरा का पूरा यूरोप यूएसए से बहुत ही अच्छे रिलेशन शेयर करता है। इन देशों को यूएसए की मिलिट्री कई बार मिलिट्री हेल्प इनकी सिक्योरिटी के लिए देती रहती है, और उनके ऊपर कोई भी मुसीबत आए तो खुद भी हेल्प प्रोवाइड करती है। इसके अलावा यूएस की ज्योग्राफी भी उसके लिए बहुत ही ज्यादा एडवांटेजियस है, क्योंकि वो चारों ओर से पावरफुल देशों से घिरा हुआ है, और ये सारे के सारे देश यूएस के दोस्त हैं। अगर चाइना यूएसए पर कोई भी अनप्रेजेंटेड हमला करना भी चाहेगा तो उससे पहले ही यूएसए के साथ ही मिलकर चाइना की आर्मी को ऐसे ही वीक कर देंगे। और रही बात चाइना की, तो ना ही चाइना की यूएसए के जैसे इन देशों से अच्छे रिलेशंस हैं, और ना ही कोई अच्छे दोस्त हैं। यहाँ तक कि उसकी ज्योग्राफी भी बहुत ही डिसएडवांटेजियस है। चाइना चारों तरफ से अपने ही मिलिट्री कंपेटिटर से घिरा पड़ा है, इंक्लूडिंग इंडिया, रशिया एंड जापान। चाइना के सिर्फ पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और कुछ गिने चुने साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ ही मिलिट्री अलायंस हैं, और नॉर्थ कोरिया के अलावा इनमें से कोई भी देश चाइना को वॉर टाइम में सिग्निफिकेंटली हेल्प करना नहीं चाहता। मोस्ट ऑफ द देश या तो नहीं चाहते या तो नहीं करने लायक हैं, इतने छोटे हैं। लेकिन क्योंकि चाइना के ट्रेडिंग रिलेशन दुनिया भर में हैं, ऑलमोस्ट हर एक देश के साथ हैं, अगर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग चाहे तो अपनी इस सिचुएशन को बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं बाय बीइंग लिटिल डिप्लोमेटिक इन नेगोशिएशन, जैसे चाइना अक्सर करता है। लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर यह चीज को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है कि यह स्ट्रेटेजी चाइना को काम आएगी या फिर नहीं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं तीसरे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर की, जो है कॉम्बैट इन वॉर एक्सपीरियंस। चाहे आपके पास कितनी हाई पावर क्यों ना हो, या नॉलेज क्यों ना हो, या टेक्नोलॉजी कितनी ही आधुनिक हो, या ट्रेनिंग क्यों ना अच्छी हो, जब तक आप किसी चीज का एक्सपीरियंस खुद ऑन फील्ड आकर नहीं करते, तब तक बात उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनती है। और जहाँ बात आती है कॉम्बैट एक्सपीरियंस की, तो यूएसए एज यू ऑल नो सबसे आगे है। चाइना पीएलए की लास्ट सबसे बड़ी लड़ाई हुई थी 1979 में, जब चाइना ने वियतनाम को इम्बीड किया था, और उसमें भी चाइना बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था। और अकेले ही 21st सेंचुरी में यूएसए ने 12 मिलिट्री मिशन और वॉर का हिस्सा रह चुकी है, और टिल डेट सीरिया और इराक जैसे मिडल ईस्टर्न देशों में हो रहे वॉर में यूएसए मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और इसीलिए व्हेन इट कम्स टू एक्सपीरियंस, तो यूएसए चाइना से बहुत आगे है। अब फ्रेंड्स इन सब के अलावा भी ऐसे और फैक्टर हैं जो चाइना और यूएसए के बीच में लड़ाई को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यूएसए और चाइना दोनों ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, और जहां रशिया में भी यूएसए को न्यूक्लियर सप्लाई देकर हेल्प कर सकता है, वहीं नॉर्थ कोरिया चाइना को हेल्प कर सकता है न्यूक्लियर सप्लाई देकर। एक वेरिएबल यह भी हो सकता है कि कौन सा देश कब चाइना को छोड़ के यूएसए के पास आ जाए, और कौन सा देश कब यूएसए को छोड़कर चाइना के पास आ जाए। और इसके अलावा दोनों देश किस चीज, किस प्रॉब्लम, किस दुविधा के लिए लड़ेंगे वो भी मैटर करता है। अब अगर चाइना और यूएसए की लड़ाई हो भी जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली यूएसए जीतेगा, लेकिन वो सिचुएशन बहुत ही डिफरेंट होगा। मे बी लड़ाई बड़ी आसानी से वर्ल्ड वॉर 3 में भी तब्दील हो जाए, और न्यूक्लियर बॉम्ब अगर यूज होने लगे तो पूरी की पूरी इंसानियत को खत्म होने में चंद पल ही लग जाएंगे। और मैं ऐसी ही दुआ करूंगा कि कभी बिल्कुल ऐसा ना हो, वरना इंसान खुद के ही पाँव में कुल्हाड़ी मार देंगे और यह साबित कर देंगे कि उसकी बुद्धि से बड़ा उसका ईगो है। तो ये बहुत ही बेसिक कंपैरिजन बिटवीन चाइना एंड यूएसए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।